है कि हमारे पैरों में पीड़ा हो रही तो दबाओ ना। जनाबाई, छोटी सी जनाबाई अपने हाथों से ठाकुर जी के चरण दबा रही है, चरण दबाती जा रही हैं और मुखमंडल के रूप को देखती जा रही हैं। कैसा स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। अब छोटी सी बालिका, और क्या कोई वेद मंत्र तो आते नहीं उनको, कोई शास्त्रों की बात तो आती नहीं। ठाकुर जी से पूछे, पैर दबाते दबाते जनाबाई पूछ रही है, भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ किया। क्या पाया? बता दिया जो भी बनता है। अब मंदिर में जो भी बनता, मुझे तो पता नहीं क्या बनाते हैं मंदिर में, जो भी बनता ठाकुर जी बताए। बोले इसकी सब्जी बनी थी, जे चावल बने थे, रोटी बनी थी और पूरन पोली बनी थी, और यही बनती है महाराष्ट्र में। और क्या बनता है? पूरन पोली है। और क्या बनता है? अब हमको कोई बना के खिला ही नहीं रहा तो हमको पता कैसे चले। हम तो अपने महाराज संग लेके आए, बेचारे वो रोज दाल चावल रोटी सब्जी बना देते, वही पाले रहे। ठाकुर जी ने बताया, बोले पूरन पोली बनी, ये सब्जी बनी, चावल बने, ये सब पाया मैंने। जनाबाई पैर दबाते दबाते, अच्छा कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही पाया था। बोले जो आज पाया वही कल पाया? बोले हाँ यही पाया था। अच्छा तो परसों क्या पाया? ठाकुर जी बोले परसों भी यही पाया था। और 4 दिन पहले क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही बनता है, ये लोग मुझको यही देते हैं और कुछ नहीं देते, इनका फिक्स है, ये वही बनाते हैं वही खिलाते हैं मेरे को। इनका मंदिरों में नियम थोड़ी बदलता है, जो सब्जी है, जो दाल है, जो वही बनता है, रोज वही खिलाते ठाकुर जी को। जनाबाई बोली आप रोज रोज एक ही भाव खाते हो, मन नहीं भरता आपका? ठाकुर जी बोले भरता तो है, पर ठीक है कोई बात नहीं, भाव से बनाते हैं तो पाता हूँ। जनाबाई बोली मैं कुछ नया बना के पवाऊं तो? ठाकुर जी बोले तुम बनाओगी? बोले अभी बना के लाऊं, आप बस बैठो मैं लेके आती हूँ। जनाबाई रात में ही गई महाराज, सुंदर रसोई सिद्ध करी, सुंदर नए नए पकवान बनाए, नई नई सामग्री बनाई और सामग्री बना के थाल में सजा। आधी रात सब सोए हैं पंढरपुर में, वहां ठाकुर जी बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जनाबाई ने लाके थाली सामने रख दी। ठाकुर जी को कहा पाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से, बड़ा सिर हिला हिला करके, चटकारे मार मार करके पा रहे हैं। बोले आहा आज तो नया नया भोजन मिला है। जनाबाई तेने तो आज आनंद कर दिया, इतना सुंदर भोजन बनाया। बीच बीच में ठाकुर जी इतनी जल्दी खाते हैं कि अपने वस्त्रों पर गिरा देते हैं। तो जनाबाई कहती है अरे आराम से खाओ, कहाँ जाना है? बोले तुमको क्या पता, अभी 3:30 बजे मंगला आरती होनी है, मुझे पहुंचना है अभी वहां पर। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। बीच बीच में जनाबाई का इच्छा होती है, मन होती है कि मैं खिला दूं एक गिलास, लेकिन अभी भय लग रहा है मन में कि कहीं मैंने कहीं हाथ बढ़ा दिया तो कहीं ठाकुर जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया, बोले जनाबाई कल फिर आऊंगा, बढ़िया बना के रखना, कुछ अच्छा फिर पाऊंगा कल, अभी जाता हूँ। हाँ मंगला की समय हो गई। ठाकुर जी दौड़े आए, सीधे महाराज घंटे घड़ियाल बजने लगे और मंगला आरती शुरू। 3:30-4 बजे से ही ठाकुर जी का अभिषेक होने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए। रोज ठाकुर जी रात में चले जाते हैं और प्रसाद मंदिर में, और यहाँ बस शयन की तैयारी हो रही थी। रुक्मणी जी आकर के बोली, वो भी ऐसी खड़ी है, ऐसी बोली होंगी, कहाँ जाते हो आप रात को? ये इतनी रात को कहाँ जाते हो आप, सही सही बताना। ठाकुर जी बोले गोपालपुर जाता हूँ, वहां पर एक मेरी भक्त है जनाबाई, ये मंदिर में तो रोज एक सा ही बना देते हैं, वहां पे बड़ा नया नया बनाती है, वो खाने में बहुत सुख मिलता है, वहां जाता हूँ भोजन करने। रुक्मणी जी बोली अच्छा इतना अच्छा भोजन बनता है कि रोज जाते हो? बोले हाँ वो बड़े भाव से बनाती है। रुक्मणी जी बोली हमको भी ले चलो, हमको भी खिला लाओ। ठाकुर जी बोले लेके चलूंगा लेकिन खिलाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो अकेला मैं। वो छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, वो छोटे छोटे हाथ से थोड़ी सी दाल बनाती है, थोड़ी सी सब्जी बनाती है, एक ही पूरन पूली बना पाती है बेचारी। और तुम चलोगी तुम्हारा भी पेट मेरा भी पेट, उसको बहुत श्रम हो जाएगा, उसको इतना नहीं बनवाना भोजन। चलो साथ में, लेकिन दूर खड़ी रहना, देखती रहना, और बीच में भी मत आना, वो सहजता उसकी खत्म हो जाएगी, वो तुमको देख के फिर बनावटी बात करेगी। रुक्मणी जी बोली ले चलो, कुछ खिलाना नहीं आऊंगी बीच में, लेकिन ले तो चलो, मैं भी तो देखूं ऐसा उसका क्या भाग्य कि पंडरीनाथ रात में जाते हैं। रुक्मणी जी गई हैं, दूर खड़ी देख रही हैं, जनाबाई थाल लेकर के आई है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ठाकुर जी पाते, आज ही जनाबाई के मन में आया, बोले आज तो मैं अपने हाथ से खिला के मानूंगी, रोज तो ये मैं डर के मारे नहीं खिला पाती। ठाकुर जी जिम रहे थे बढ़िया प्रेम से, और चटकारे अपनी उंगलियां चाट चाट करके, बढ़िया आहा बहुत अच्छा बना है। दूर खड़ी रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला कभी, जैसा सौभाग्य जनाबाई को दे रहे हैं। बीच में जनाबाई के मन में भाव आया आज तो मुझे खिलाना ही है, तभी एक सामग्री उठाकर जनाबाई कहती बिठोबा ये तो पाओ, और ऐसे खाने में तल्लीन थे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने भी विचार नहीं किया, ठाकुर जी ने भी मुख खोल दिया, हाँ खिलाओ। और जनाबाई ने जैसे ही अपने हस्त कमल से सामग्री ठाकुर जी के मुख में दी है, जनाबाई का हाथ वहीं रुक गया, ठाकुर जी का मुख वहीं रुक गया।
दोनों के नेत्र सजल और दूर खड़ी रुक्मणी जी भी कह रहे हैं धन्य है जनाबाई, धन्य है, इनका सौभाग्य देखो, ठाकुर जी साक्षात इनके हाथों से पा रहे हैं। रुक्मणी जी नतमस्तक हो गई, मन में विचार करने लगी कि मैं भी जनाबाई से मित्रता कर लूं, इनके बहाने मुझे भी ये सुख मिल जाया करेगा। जो सुख लक्ष्मी जी को भी नहीं है वो